आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के कितने दिन बाद आप संबंध बना सकते हैं या साथ में रह सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जब भी बात आती है ऑपरेशन की, तो कोई भी ऑपरेशन छोटा नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी होना और एक सिजेरियन डिलीवरी होना, दोनों में बहुत अंतर आता है। सिजेरियन डिलीवरी होने की भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण पेशेंट को सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो महिलाओं के मन में और पुरुषों के मन में एक ही सवाल आता है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद में हम कब साथ में रहे ताकि हमारी पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और इन फ्यूचर भी कोई समस्या ना आए हम लोगों को। इसी के लिए लोगों को बराबर नॉलेज नहीं होता है। फिर वो सोचते ही रहते कि, और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम हर किसी से इस चीज़ को लेकर के डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हम क्या करें और कितना टाइम हमें रुकना चाहिए। तो जब भी एक महिला की सिजेरियन डिलीवरी होती है तो सिजेरियन डिलीवरी में पेट को काट करके बच्चा निकाला जाता है। यानी कि जैसे आपने कभी ना कभी किसी का देखा ही होगा, तो इतना बड़ा स्टिच पेशेंट को इतनी जगह कट करनी पड़ती है। कट करके उसमें बाद में जब अब बच्चा निकल जाता है, पूरी प्रोसीजर हो जाती है सिजेरियन डिलीवरी की, उसके बाद में इसको सिल दिया जाता है, यानी कि स्टिच कर दिया जाता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो महिला की जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होती है, नॉर्मल जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसका साइज बिल्कुल जरा सा होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारी जो बंद मुट्ठी उल्टी कर लो आप, ऐसा साइज हमारा यूट्रस का होता है। पर जब प्रेगनेंसी हो जाती है, महिला एक प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जो हमारे नॉर्मल साइज होता है बच्चेदानी का, उससे कई गुना उसका साइज बढ़ जाता है। यानी कि एक छोटे मोटे मटके के आकार का बच्चेदानी हो जाता है, क्योंकि बच्चा उसी के अंदर पल रहा है 9 महीने तक, बच्चा उसी में ग्रोथ करेगा, इसीलिए उसका साइज बड़ा हो जाता है। जब सिजेरियन डिलीवरी होती है, महिला को इंसिजर लगा करके जब बच्चा निकालते हैं, तो उसके बाद में जो फर्स्ट हमारे स्टिच आते हैं, टाके आते हैं, वो बच्चादानी के लेयर को ही सिलना पड़ता है। क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में, यानी कि ऑपरेशन में, हमारी जो पेट की लेयर होती है पेरोनियम, उसके नीचे भी कई सारी लेयर होती है जिनको काट करके जगह बनानी पड़ती है, और आखिरी में बच्चादानी होती है। तो बच्चादानी के भी ऊपर वाली लेयर को काटना पड़ता है, जब जाके अपना बच्चा बाहर की तरफ आ पाता है। तो आखिरी में सबसे पहले बच्चादानी में सिलाई होती है, यानी कि टाके बच्चादानी में लगाए जाते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हमारी लेयर्स रहती है उन सबको सिला जाता है एक एक करके। आखिरी में आते पेट पे ऊपर जो स्किन रहती है उस पे स्टिच किया जाता है। ठीक है, तो इसको ठीक होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। जिन महिलाओं की बॉडी अच्छी होती है, यानी कि जो फास्ट रिकवरी करती है, उनके 2 महीने में भी ठीक हो जाते हैं। और कई महिलाओं के, जैसे किसी की स्किन खराब है, किसी की बॉडी ऐसी है जिनको जरा से चोट भी लग जाती है तो बार बार पकता फूटता है, अगर ऐसी बॉडी आपकी है तो हो सकता है कि आपको 2.5 महीने या 3 महीने भी उसको ठीक करने में लग जाते हैं। क्योंकि कई बार टाके पक जाते हैं या टाके टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर से टाके लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके टाके एक ही बार में लगे और एक ही बार में सूख गए, टाके 9 से 10 दिन में सूख जाते हैं और उसके बाद में वो कट भी जाते हैं। अंदर के जो स्टिच मतलब टाके होते हैं वो एब्जॉर्बल लगाए जाते हैं ताकि उनको काटना पीटना नहीं है, ऑटोमेटिक घुल जाते हैं। सिर्फ ऊपर का ही जो टाके रहते हैं उनको हमको काटना पड़ता है। इसके बाद में जब भी डॉक्टर आपको बुलाते हैं, जैसे कि हफ्ते 10 दिन में डॉक्टर बुलाएंगे कि आप आना, हम स्टिच को ओपन करके देखेंगे, अगर सूख गए तो काट देंगे और बाकी का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो दे देंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करके देखते हैं कि आपको ब्लीडिंग बंद हुई कि नहीं हुई, कुछ क्लोट्स वगैरह तो नहीं आ रहे, या आपको बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं है टाकों में, उठने बैठने में कोई समस्या तो नहीं हो रही। सब चीज़ आपकी चेक करते हैं और आगे की दवाइयाँ दे देते हैं। तो अगर हम एक मोटा मोटा बात करें कि आप कितने दिन के बाद में इंटीमेट हो सकते हैं, तो आप 3 महीने के बाद में, यानी कि 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में
आप कहीं जाके रिलेशन बना सकते हैं। तब भी कई महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे उनकी इच्छा नहीं होना, या फिर रिलेशन के दौरान काफ़ी पेन होना, टाकों में दर्द उठना, कमर दर्द होना, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होना, या किसी किसी को बार बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार ही आपको अपनी गायनिक से संपर्क करना चाहिए, और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आपको डॉक्टर से बात करके जो भी दवाइयाँ दे वो लेना चाहिए, और फिर आपको डॉक्टर से पूछ भी लेना चाहिए कि हम कितना और वेट करें। देखिए, जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, 9 महीने का। उसके बाद में ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है, तो एक तो ऑपरेशन का दर्द, ऊपर से बच्चा परेशान करता है, तो महिला की नींद भी पूरी नहीं हो पाती अच्छे से, ना वो खाना खा पाती है, ना ही अपने कोई काम वो बराबर कर पाती है। पर फिर भी 3 महीने में सब कुछ सेटल हो जाता है, बच्चा भी अच्छे से सोने लग जाता है, महिला भी जितना अनकंफर्टेबल पहले महसूस करती थी वो भी धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है। तो 3 महीने के बाद में महिला की बहुत ज़्यादा इच्छा तो नहीं होती है, धीरे धीरे करके हार्मोन ठीक होने लगेंगे, वैसे वैसे महिला की भी इच्छा होने लग जाती है। अगर बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है आपकी, तो आपको पार्टनर से बात करनी चाहिए इसके बारे में, और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर 3 महीने के बाद आप रिलेशन बनाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर भी डेली रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा रिलेशन बना रहे तो आपको फिर से तकलीफ होने लगे। कई बार टाके, अंदर वाले टाके अच्छे से रिकवर नहीं हो पाते, तो कई बार ब्लीडिंग चालू होने का, टाके टूटने का डर रहता है। तो इसके बाद भी अगर आप 3 महीने के बाद भी कॉन्टेक्ट में आते हैं तो फिर आपको थोड़ा संभल के, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से इमीडिएट आपको मिलना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।